Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में। हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात चल रही थी, जिसमें हम डी ब्लॉक की जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, इसी क्रम में हम आज एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, जो कि है ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, आपको अब तक ये तो याद ही हो गई होगी, मैंने इतनी बार बता दिया आपको। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये तो आपको याद ही हो गया होगा कि ये श्रेणी कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ तक खत्म होती है। 21 से स्टार्ट होती है और 30 तक जाती है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, और इसकी गुणों के बारे में भी हमने देख लिया था। आज हम इसकी ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में देखते हैं। देखो, यहां पे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो परिवर्तनशील होती है, परिवर्तनशील होती है। ऑक्सीकरण अवस्था यहां पे बहुत ज्यादा पाई जाती है, ऑक्सीकरण अवस्था बहुत पाई जाती है। ठीक है, कई तत्वों की 2-2, 3-3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, कईयों की 4 होती है, तो अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था होती है। हमें हर तत्व के बारे में डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, हमें हर तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था देखनी है। पहली बात, ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तनशील होती है सभी तत्वों के लिए। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं। देखो, ज्यादा घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, सीधे टॉपिक पे आते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था, हर एक तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था देखते हैं क्रम से। ठीक है, सबसे पहले बात आती है स्कैंडियम की +3। देखो, स्कैंडियम में सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है? +3। आप कहेंगे +3 क्यों? देखो, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? Ar 3d1 4s2। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है, ध्यान से देखना। ठीक है, ये आर्गन डी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसमें? स्कैंडियम पे। अब देखो, यहां बात आ रही है स्कैंडियम की +3 ऑक्सीकरण अवस्था क्यों होती है। देखो, स्कैंडियम में जब हमारे पास बाहर वाले एस कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ये वाले एस कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो डी ब्लॉक से भी निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं भाई? क्योंकि डी ब्लॉक और एस ब्लॉक, डी ब्लॉक यानी कि डी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल, इनकी ऊर्जाओं में ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, इनकी ऊर्जाओं में ज्यादा अंतर नहीं है। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं तो इसमें भी आसानी से निकल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे +3 स्थायी क्यों है? +3 स्थायी क्यों है? देखो, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब देखो, अगर हम तीसरा इलेक्ट्रॉन और निकाल दें, अगर स्कैंडियम में से तीसरा इलेक्ट्रॉन और निकाल दें, तो यहां क्या हो जाएगा? 3d0 और 4s0। ठीक है, तो आप कहेंगे फिर क्या हुआ सर? तो फिर मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या? कोई भी तत्व है, कोई भी परमाणु है, उसमें 3 अवस्था सबसे ज्यादा स्थायी होती है। कौन सी? एक तो खाली कक्षक वाली, ठीक है, एक अर्धपूरित और एक पूर्ण पूरित। ये 3 अवस्था मैंने आपको बताई थी, ये स्थायी होती है। तो अब देखो, यहां पे डी ऑर्बिटल पूरे खाली हो जाएंगे अगर 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास निकल गए तो। आप कहेंगे सर फिर इससे क्या हुआ? देखो, अगर हमारे पास डी ऑर्बिटल से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो जो स्कैंडियम है वो कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा। स्कैंडियम कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा। और +3 यानी कि ये क्या बन जाएगा? आर्गन बन जाएगा। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आर्गन के जैसा हो जाएगा। ठीक है, और आर्गन हमारे पास क्या है? उत्कृष्ट गैस है। आर्गन हमारे पास क्या है? उत्कृष्ट गैस है। और हर कोई तत्व यह चाहता है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट गैस जैसा हो जाए। तो यहां पे आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट गैस जैसा हो जाता है। ठीक है, तो उत्कृष्ट गैस का होने के कारण इसमें +3 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है। आपको तो सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि अगर स्कैंडियम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है,
स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, देखो मैं लिख देता हूं, 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात, 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट हो जाता है, ठीक है। और हर कोई तत्व हमारे पास उत्कृष्ट होना चाहता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट हो जाता है आर्गन के लिए, आर्गन के जैसा, इसलिए यहां पे क्या होता है +3 होता है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या हुआ, स्कैंडियम +3। तो यहां समझ में आ गया स्कैंडियम का +3 क्यों होता है। अब हम बात करते हैं टाइटेनियम और वैनेडियम की, ठीक है, टाइटेनियम और वैनेडियम की। देखो टाइटेनियम और वैनेडियम में वैसे तो +2 +3 +4 +2 +3 +4 +5, ठीक है। देखो टाइटेनियम की जो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +4 होती है, +5। देखो हमारे पास जो संक्रमण धातु तत्व है वो कई प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दिखा सकते हैं, कई प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ठीक है बच्चों। अब देखो यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि टाइटेनियम और वैनेडियम, टाइटेनियम की +4 ऑक्सीकरण अवस्था और वैनेडियम की +5 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज्यादा स्थायी होती है, ठीक है। यानी कि टाइटेनियम में से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दो और वैनेडियम में से 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ठीक है। तो हमारे पास अगर टाइटेनियम में से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 3d0 4s0, और वैनेडियम का क्या हो जाएगा आर्गन 3d0 4s0, ठीक है। तो यहां पे भी क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, और 4 इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण क्या हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण यहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है किसका, टाइटेनियम और वैनेडियम का। टाइटेनियम और वैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके जैसा हो जाता है, आर्गन के जैसा हो जाता है, उत्कृष्ट गैस जैसा हो जाता है, ठीक है। कब हो जाता है, जब 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा हो जाता है, उत्कृष्ट के गैस जैसा, ठीक है। इसलिए इनकी सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +4 और +5 होती है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि टाइटेनियम +4 और टाइटेनियम +5 सबसे ज्यादा स्थायी क्यों होती है। आपका कारण क्या आएगा, क्योंकि 4 और 5 इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात ये स्थायी हो जाते हैं। लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। और लिखना चाहो, ठीक है, लिखना चाहो तो ऐसे लिख देना कि टाइटेनियम +4 और वैनेडियम +4 सर्वाधिक स्थायी होती है, क्योंकि ऐसा होने पर ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। इसलिए टाइटेनियम और वैनेडियम की +4 और +5 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज्यादा स्थायी होती है। तो इसको मैं क्या करता हूं, मिटा देता हूं। अब हमारे पास आगे बात आती है, आगे किसकी बात आती है, अगर हम श्रृंखला में दाईं ओर जाएं, सीधे हाथ पर जाएं, ठीक है, तो हमारे पास जो सेकेंडरी और टर्सरी है, जो सेकेंडरी है और टर्सरी है, वहां पे आयनन ऊर्जाओं के मान में अंतर आ जाता है, आयनन ऊर्जा के मान में अंतर बहुत अधिक बढ़ जाता है। जो हमारे पास क्रोमियम है, मैग्नीज है, Fe है, कोबाल्ट है, निकिल है, इनमें जो है +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज्यादा स्थायी होती है, ठीक है। +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज्यादा स्थायी होती है। मैं इनको ब्रैकेट में लिख सकता हूं +2 +2 +2 +2 +2, ठीक है। क्यों होती है वो भी हम कारण बता रहे हैं, +2 +2 +2, ठीक है। ऐसे ही आगे भी +3 +3 +3 +3। ब्रैकेट में मैं जिसको लिख रहा हूं ना, ये इसको नहीं लिखा मैंने ना, जिसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं उसका मतलब क्या है, वो सबसे ज्यादा स्थायी है, वो उस तत्व की सबसे ज्यादा स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। ब्रैकेट में लिख रहा हूं इसलिए,
ठीक है, वैसे ही क्रोमियम में +4 +5 +6 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। मैग्नीज में +4 +5 +6 +7 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ठीक है, उसके बाद Fe होता है। Fe में +2 +3 +4 +5 +6 होती है। ठीक है, अभी हम इनके बारे में बात कर रहे हैं, पहले मैं ऑक्सीकरण अवस्था लिख देता हूं इनकी, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो Fe में +4 +5 +6, उसके बाद कोबाल्ट है, कोबाल्ट में +4 +5। ठीक है, निकिल की बात आती है, निकिल में हमारे पास होती है +4, और यहां पे कॉपर में +1 भी हो सकती है और +2 भी हो सकती है। ठीक है, और जब हमारे पास जिंक की बात आती है तो जिंक में हमारे पास केवल क्या है, +2 है जो होती है। ठीक है, अब आप देखो यहां पे मैंने सबों की ऑक्सीकरण अवस्था लिख दी, ये ऑक्सीकरण अवस्था होती है। आप देखो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, उतार भी सकते हो। इसको मैं 21 और 22 में ऊपर लिख देता हूं, ये आपका भी कंफ्यूजन ना हो जाओ। ये क्या है, ये एटॉमिक नंबर है 21 से 30, 21 22 23, ठीक है, 24 25 26 27 28 29। ठीक है, ये तो हमारे पास एटॉमिक नंबर है, ये इतने इतने नंबर पे आते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे देखो, यहां पे जो बीच वाले तत्व हैं, बीच वाले तत्व कौन से, क्रोमियम मैग्नीज फेरस कोबाल्ट तक देख लो ना, इनमें +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज्यादा स्थायी है। क्यों, देखो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, क्रोमियम कितने पे आता है, आर्गन पे, आर्गन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, 3d ऑर्बिटल और 4s। ठीक है, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे पास क्या होता है, क्रोमियम में हमने पढ़ाया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, याद होगा आपको, बताओ। मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपको क्या बताई थी, यहां पे थोड़ा सा चेंज होता है क्रोमियम में, क्या है, चेंज होता है। क्या चेंज होता है, s कक्षकों में तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 3d कक्षकों में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये 5 और 1 6। ठीक है, अब देखो यहां पे क्रोमियम में कितने पे आ रहा है, 24 पे आ रहा है ना, 18 और 6 24। ठीक है, अब देखो यहां पे ये कह रहा है कि क्रोमियम में +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज्यादा स्थायी होती है। मैग्नीज में भी +2 +3, Fe में भी +2 +3, कोबाल्ट में भी +2 +3। क्यों, क्योंकि देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद यहां पर आयनन ऊर्जा के मान बढ़ जाते हैं। यहां पे आयनन ऊर्जा के मान क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए यहां पे क्या होता है, +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज्यादा स्थायी होती है, सबसे ज्यादा स्थायी होती है। आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है। ठीक है, आप ज्यादा अंदर घुसने की कोशिश मत करो। ठीक है, अब देखो यहां पे जो कॉपर की हम बात करते हैं, ये हम मिटा देते हैं। कॉपर में +1 ऑक्सीकरण अवस्था होती है और +2 भी होती है। ठीक है, वैसे तो देखो दोनों ही ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है, लेकिन +1 हमारे पास क्यों पाई जाती है, +1 क्यों पाई जाती है। ठीक है, देखो वैसे तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, आर्गन होता है, Ar 3d 10 और 4s1, कुछ इस तरीके से होता है, 1 2 3 4 और ऐसे 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और 4s1। ठीक है, तो यहां पे देखो डी कक्षक पूरे भरे हुए होते हैं। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के पश्चात
जो डी कक्षक हैं वो क्या है, आधे भरे हुए जाते हैं, अर्धपूरित हो जाते हैं। ठीक है, और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के पश्चात इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट गैस जैसा हो जाता है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए ना तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट गैस जैसा हो जाता है, इसलिए +1 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होता है। ठीक है, लेकिन है ना +1 स्थायी होता है, लेकिन +1 से ज्यादा स्थायी कौन सा होता है, +2 होता है। आप कहेंगे क्यों? देखो, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के पश्चात दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल जाता है आसानी से। आप कहेंगे क्यों, ऐसा क्यों होता है? देखो आगे हम इसकी बात करेंगे, लेकिन आप इसमें सिंपल सा फॉर्मूला याद रख लो। क्या? आप इसमें ये याद रख लो, जो Cu+2 है, जो Cu+2 है, कॉपर +2 है, Cu+2 है, कि जल योजन ऊर्जा का मान अधिक होता है। जल योजन ऊर्जा का मान अधिक होता है। ठीक है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी जल योजन ऊर्जा क्या होती है। तो आपको देखो सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, Cu+2 ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी क्यों होती है? क्योंकि Cu+2 की जल योजन ऊर्जा का मान अधिक होता है, हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। इस कारण से Cu+2 का स्थायित्व Cu+1 की तुलना में ज्यादा होता है। कई बार आपसे पूछ लेता है Cu+2 का स्थायित्व ज्यादा क्यों होता है Cu+1 की तुलना में, तो Cu+2 की जल योजन ऊर्जा का मान अधिक होता है। ठीक है, ज्यादा घूमना फिरना नहीं है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं। अब और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो एक स्टेटमेंट और बताता हूं मैं, संक्रमण तत्वों में जो कम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जो कम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जो कम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं। ये एक स्टेटमेंट है हमारा। ठीक है, इसे याद रखना पड़ेगा। जो कम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, आयनिक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, और जब हमारे पास ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था होती है, जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वो हमारे पास क्या बनाते हैं, सह संयोजक यौगिक बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, एक एक स्टेप समझते हुए चलना, सह संयोजक यौगिक बनाते हैं। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, संक्रमण तत्वों में जो कम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये बोर्ड थोड़ा टेढ़ा हो रहा है या समझ लीजिए मैंने थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, समझ में तो आ रहा होगा। बस इतनी सी बात समझ लिए, संक्रमण तत्वों में जो कम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं, और जो अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं वो सह संयोजक बनाते हैं। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और क्या बात याद रख सकते हैं हम, इसको मैं मिटा देता हूं। अच्छा, एक स्टेटमेंट और पढ़ लेते हैं हमारा। एक स्टेटमेंट और क्या है, देखो जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है, जैसे ऊपर से नीचे आते हैं ना, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने के साथ, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने के साथ साथ इनके यौगिकों में अम्लता भी बढ़ती है, अम्लता भी बढ़ती है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारे पास ऑक्सीकरण अवस्था ऊपर से नीचे आएंगे, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, तो हमारे पास एसिडिटी क्या होगी, अम्लता भी बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी। ठीक है,
कोई सा भी कंपाउंड उठा के देख लो आप, अम्लता बढ़ेगी। जैसे हमारे पास क्या है MnO, जैसे हमारे पास है MnO2, किसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। MnO2 और MnO3, ठीक है। यहाँ पे MnO में ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2 है, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +6 है। ऑक्सीकरण अवस्था तो निकालने आती होगी वो आपको, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अवस्था +2 +4 तथा +6 है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, सबसे ज्यादा अम्लीय ये होगा, ठीक है। इसलिए हमारे पास क्या होता है, जो MnO है वो क्षारीय होता है, ये बीच का होता है, अम्ल और क्षार के बीच का, और ये सबसे ज्यादा अम्लीय होता है। इतनी सी बात है ये। जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी उनके यौगिकों में अम्लता भी बढ़ेगी, +2 +4 +6। तो MnO3 वाले में सबसे ज्यादा एसिडिटी होगी, अम्लता होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, ऑक्सीकरण अवस्था की बात हो गई। कुछ छोटी छोटी बातें हमारे पास रह रही है, वो हम कल की क्लास में देखेंगे, आज कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया। और देखो ऑक्सीकरण अवस्था में से हमारे पास आसानी से एक क्वेश्चन बन सकता है, हमारे किसी भी एलिमेंट को उठा के, किसी भी तत्वों को उठाकर क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है आपको, और समझ में नहीं आए तो आप पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।